हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अर्जुन सिंह अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विभाज्यता के कुछ खास नियम बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको बहुत ही कैलकुलेशन में सहायता प्रदान करेंगे। तो हम सबसे पहले आज विभाज्यता के कुछ नियम पढ़ने जाते हैं, जैसे कि विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम जो होता है, इसमें हमें देखना होता है इकाई अंक। इकाई अंक जीरो या कोई भी सम संख्या हो। इकाई अंक जीरो या कोई भी सम संख्या हो। जीरो या कोई सम संख्या। इकाई अंक जीरो या कोई भी सम संख्या हो। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 8। ये संख्या देखनी है कि दो से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है। तो हमने क्या बताया कि कोई भी इकाई अंक क्या हो, जीरो या कोई भी सम संख्या। जीरो या कोई भी सम संख्या। तो इकाई अंक देखा कितना, 8। 8 क्या है आपका, सम संख्या है। 8 ये हमारा सम संख्या। तो क्या होगा, ये संख्या पूरी तरह दो से डिवाइड होगी। जीरो या कोई भी सम संख्या हो तो यह पूरी तरह दो से डिवाइड होगी। ऐसे ही हम अगले कुछ और नियम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले पूरे नियम पढ़ते हैं। दो से हो गया, आप पढ़ते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 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 फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 8, 9, 1, 3। 5, 7, 8, 9, 1, 3 ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब मेरे को चेक करने की ये 3 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सभी अंकों का योग पूरी तरह 3 से विभक्त होना चाहिए। सभी अंकों का योग 5, 7, 12, 8, 20, 9, 29, 31 और 3, 33 अंकों का सम कितना हुआ, 33। 33 जो है आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा। जो आपका 33 हुआ ये 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो ये संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह विभक्त होगी। तो 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग। सभी अंकों का योग। तो आप किसी संख्या को चेक करना होगी 3 से विभक्त है या नहीं है, तो क्या करोगे आप, सभी अंकों का योग। या एक अदर तरीका है चेक करने का, ऐसे ना करके आप इनका सम बना लो। 3, 9, 7, 5, 12, 8 और 1, 9। तो ये क्या होगा, सभी पूरी तरह क्या होगी, अंक डिवाइड होंगे। सभी अंकों का योग कर लो, या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। ये होगा आपका 3 से विभाज्यता का नियम। और अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। 3 से विभाज्यता में एक ही होगा। एक और एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, कौन करते हैं। 7, 8, 6, 3, 2, 5। ये चेक करना है कि 3 से पूरी तरह कटेगा या नहीं कटेगा। पहला नियम क्या था, सभी अंकों का योग करके देख लो। कैसे, 7 + 8 + 6 + 3 + 2 + 5। 5, 2, 7, 3, 10, 6, 16 और 8, 24 और 7। 24, 7 आपका हो गया 31। 24, 7, 31। 31 जो है आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। तो ये संख्या जो है 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। दूसरे तरीके से चेक करते हैं। 3, 6, 7, 5, 12, 8 और 2, 9। 8, 2, 10 होते हैं। 8 और 2, 10। तो शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। 5 से विभाज्यता का नियम, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। 5, 7, 4, 3, 2, 0। 5, 7, 4, 3, 2, 0। अब ये चेक करने की 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या आता है, अंत में 0 या
5 हो, अंत में 0 या 5 हो। क्वेश्चन देगा कि 0 या 5 में तो क्या होगी आपकी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी, ये संख्या क्या होगी आपकी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 6 4 3 2 5, ये संख्या क्या होगी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी, क्योंकि रूल क्या है हमारा, अंत में 0 या 5 हो, 0 5, तो क्या होगी आपकी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। छह से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम की कोई संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं 6 7 4 3 8 2, ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल। अब इसको चेक करने की 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं 3 का और 2 का, 6 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, तो इसको मैं किस में तोड़ सकता हूँ 2 गुणा 3, इनका एचसीएफ लूंगा 1 होगा, 2 गुणा 3, तो 6 से विभाजितता का नियम ये होगा जो संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह डिवाइड होगी। 6 का नियम अभी पढ़ा हमने, 2 का नियम, 2 के नियम में क्या होता है आपका बाद में 0 या सम हो, 0 और सम क्या है 2 है, तो 2 क्या हुआ आपका सम हुआ, तो ये संख्या 2 से तो पूरी तरह क्या होगी डिवाइड होगी। लेकिन अब मेरे को 3 से चेक करनी है, 3 का नियम क्या है सभी अंकों का योग, चेक करो 8 और 2 10 और 3 13 और 4 17, 17 और 7 24 और 6 30, तो ये संख्या क्या होगी टोटल इनका सम कितना होगा 30, टोटल सम कितना 30, तो 30 क्या होगा आपका 3 से पूरी तरह डिवाइड होगी, तो ये संख्या क्या होगी 6 से पूरी तरह डिवाइड होगी। और अब पढ़ते हैं हम अगला नियम 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम कुछ खास है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। 7 से विभाज्यता का नियम, बहुत सारे चैनल है जो 7 से नियम को आपको माइनस जोड़ घटा पता नहीं कितने रूल बताए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है 7 से विभाज्यता का नियम चेक करने का, बहुत ही आसान। 343 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा इकाई अंक का 5 गुना, इकाई अंक का 5 गुना करो, इकाई का 5 गुना, इकाई अंक का 5 गुना, इकाई अंक का 5 गुना और अगली शेष संख्याओं में जोड़ना, और अगली शेष में जोड़ना। जैसे कि अभी करते हैं चेक, 3 का 5 गुना, 3 में 5 की गुणा करोगे तो 5 या 15, अगली शेष कितना 34, इसमें ऐड कर दो 5 और 4 9 3 और 1 4, कितना होगा 49, 49 जो है आपका 7 से पूर्णतः पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है ना, 7 का नियम हो गया। अब हम पढ़ते हैं 8 का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम जो है बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं 7 6 8 4 3 3 न लेके हम लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है ना। अब इसको चेक करना है कि 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। अभी हमने पढ़ा है 4 का नियम। 4 का नियम क्या है, बाद के 2 अंक, 4 का नियम क्या है, बाद के 2 अंक पूरी तरह विभाजित होने चाहिए। तो हम पढ़ते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या है, बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक, बाद के 3 अंक पूरी तरह डिवाइड होने चाहिए। देखते हैं बाद के इकाई, दहाई और सैकड़ा।
बाद के 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। 8 और 842 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 8 का 8 8 अपने 40 बचा शेष कितना 2, यानी कि संख्या क्या होगी आपकी 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। फिर ऐसे ही हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं 7 6 8 3 2। ये संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, क्या करेंगे बाद के 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा। 8 एकम 8 और 8 चौक 32, तो क्या होगा आपका पूरी तरह संख्या क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम 9 का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम जो होते हैं, जो 3 का नियम है सेम हुई है अंकों का योग, यानी कि कोई भी संख्या हो 9 6 5 7, ये चेक करने की 9 से पूरी तरह कटेगी या नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे अंकों का योग, अंकों का योग चेक करते हैं। 9 + 6 + 5 + 7, 9 और 6 15 और 5 20 और 7 27, अंकों का सम कितना 27। 27 जो है आपका 9 से पूर्णतः विभक्त होगा। 9 तिया 27, तो ये संख्या क्या होगी आपकी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ये संख्या जो है आपकी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 10 से बहुत ही आसान है। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 का नियम बहुत ही आसान है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 6 7 8 00, ठीक है ना। चेक करना है कि 10 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, तो क्या करेंगे 10 के नियम में जो होता है बाद में कम से कम एक शून्य, बाद में कम से कम एक शून्य होना जरूरी है। बाद में कम से कम, बाद में कम से कम एक शून्य, यानी कि बाद में कम से कम एक शून्य हो। बाद में कम से कम एक शून्य का मतलब क्या हुआ, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो, कम से कम एक शून्य होना जरूरी है। तो वो संख्या क्या होगी आपकी 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। पढ़ते हैं हम 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, पेपर में क्वेश्चन आता जाता है 11 से हुआ, 9 से हुआ, 3 से हुआ, 8 से हुआ, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। 11 से विभाज्यता का नियम, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ले लिया हमने एग्जाम्पल एक आपके लिए 1331, चेक करना कि 11 से पूर्णतः विभक्त होगा या नहीं होगा। तो कैसे करेंगे हम चेक, सम और विषम, यानी कि एक स्थान छोड़ के एक का योग, सम और विषम स्थानों का अंतर, स्थानों का अंतर 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज। सम और विषम स्थानों का एक छोड़ के एक, 1 और 3 ऐड करो, 1 + 3 = 4, 3 और 1, 3 + 1 = 4, दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना आएगा डिफरेंस 0। और नियम क्या कहता है, सम और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 का गुणज, तो अंतर कितना 0, तो ये संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही कितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाद में क्वेश्चन कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है ना, ये 11 का हो गया। देखो 12 का नियम जो है, मैं आपको 11 के बाद 12 भी करा दूंगा,
देखो 12 का जो नियम है, जैसे कि अभी ने सभी ने पढ़ा है, 12 जो मैं आपको दे दूं 12 से विभाजित का नियम क्या होगा आपका, इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं किस नियम में तोड़ लूंगा, 12 को 4 गुना 3, किस में टूट जाएगा, 4 गुना 3। अगर देखना है कि कोई संख्या 12 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, 12 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, वह संख्या 4 से और 3 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। किससे, 4 से और 3 से पूरी तरह विभक्त होनी चाहिए। 4 का नियम क्या है, बाद के 2 अंक इकाई और दहाई, बाद के 2 अंक इकाई और दहाई में 4 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। और 3 का नियम क्या है, जो आपका सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होने चाहिए। तो ऐसे ही मैं 12 से चेक कर सकता हूँ। 12 के बाद आपको किसी भी गुणनखंड में मिलेगा, जैसे कि 33 हुआ। देखना कि यह संख्या 33 से किसी संख्या को कटेगी या नहीं कटेगी। तो 33 को क्या है, ऐसे गुणनखंड जिनका एचसीएफ 1 हो, 11 गुना 3। तो जो मुझे चेक करनी है कि 33 से वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं होगी, वह संख्या 11 से और 3 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। 11 का नियम, सम और विषम स्थानों का अंतर 0 या कोई भी 11 का गुणज हो। और 3 का नियम क्या है आपका, सभी अंकों का योग। तो ये संख्या 33 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी।